बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमर शहज़ाद है और आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास अगर एक अलाइनमेंट गिवन है और सरफेस गिवन है तो उस सरफेस और अलाइनमेंट को हम लोग अपने लाइका का जीपीएस है मेरे पास जिसका कंट्रोलर है CS20, उसमें इंपोर्ट करना है। तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे इसमें इसके बारे में डिटेल मैं बताऊंगा कि कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं और कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये एक छोटा सा रैंप है मेरे पास और ये इसकी अलाइनमेंट दी गई है। ये 110 मीटर है, इसकी साथ में अलाइनमेंट की लेवल दिए गए हुए हैं और ये जो मेरा रोड है उसकी टॉप सरफेस दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये मेरा एक रोड है जिसकी टॉप सरफेस यहाँ पे गिवन है। इसी पूरी सरफेस को हम लोग अलाइनमेंट के साथ अभी इंपोर्ट करेंगे। इसकी ऑलरेडी फाइल मैंने बनाई हुई है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पर ये रखी हुई है टेस्ट XML के नाम से। ठीक है, ये XML इसकी एक्सटेंशन है, इसी को यूज़ करते हुए हम लोग आगे इसको इंपोर्ट करते हैं USB की मदद से। यहाँ पर टाइम को सेव करने के लिए हम लोगों ने पहले से जॉब बनाई है, USB लगी हुई है और ये जो हमने जॉब बनाई है इसका नाम रखा है टेस्ट DTM। तो अभी इसी के अंदर हम लोगों ने अपना वो जो जॉब है इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले की तरह सेम हम लोग क्लिक किया, उसके ऊपर इंपोर्ट पे क्लिक किया और उसके बाद ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास XML का, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है USB, क्योंकि हमने USB से इंपोर्ट करना है। और नीचे इस जॉब का फाइल का नेम आ रहा है जो कि पहले आपको मैं अपने लैपटॉप में दिखा चुका हूँ, उसका नाम है text.xml। ठीक है जी, इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद हम लोग नीचे आ रहे हैं। आपके पास जो है ना ये इंपोर्ट ऑप्शन था DTM का, वो सिलेक्ट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर ये आपको इंपोर्ट नहीं होगी। तो मेरे पास क्योंकि मैंने ये पहले की हुई थी तो यहाँ पे ओवरराइट का ऑप्शन है, तो मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ओवरराइट किया तो कह रहा है आपका नाम भी सेम है, तो इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ और इसको रीनेम कर लेता हूँ। इसी को नाम मैंने दे दिया टेस्ट 11 के नाम से और उसके बाद ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो ये कह रहा है एग्जिस्ट है, इसको मैं ओवरराइड में करता हूँ। क्योंकि हमने इसका नाम चेंज कर लिया है तो इसलिए ये हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगी। अगर हम इसको नीचे देखते जाएं तो ये नीचे में कह रहा है कि एक अलाइनमेंट गिवन है जो आपको मैंने शो की थी कंप्यूटर पे, और नीचे इसके वो दिखा रहा है 813 ट्रायंगल्स हैं। ये इस वक्त हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी हैं। अगर हमें और डाटा चाहिए तो हम यस पे क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। तो नो क्लिक किया और इस तरह से ये हमारा डाटा इस वक्त हमारे कंट्रोलर में आ चुका है। तो इसको हम डाटे को व्यू करेंगे। स्टेक टू पॉइंट में जाते हैं और यहाँ पर देखें ये पॉइंट एंड लाइन है। यहाँ पे X के ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले जो हमारी टेस्ट जॉब थी उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओके प्रेस कर दिया। अब ये देखें हमारे पास सिंपल एक लाइन शो कर रही है जो कि अलाइनमेंट की लाइन है, लेकिन हमारी जो सरफेस थी वो शो नहीं कर रहा। तो उसको कैसे शो करना है वो अभी इसमें मैं बताऊंगा आपको। फंक्शन में चले जाएंगे और उसके बाद डिस्प्ले का ऑप्शन है। डिस्प्ले में जाने के बाद ऊपर आपको जर्नल और जो नज़र आ रही सब चीज़ें, इसमें ये DTM का ऑप्शन है सेकंड लास्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे DTM जो है अनचेक है, इसको चेक मार्क करके ओके प्रेस कर देंगे तो ये हमारा अभी डिस्प्ले आ जाएगा। यानी अगर आपको डिस्प्ले शो नहीं कर रहा तो इस तरह करने से आपका ये डिस्प्ले आ गया है। ये आप देख सकते हैं कि अभी अलाइनमेंट के साथ वो जो हमारी सरफेस मैंने डिस्प्ले अपने ऑटो उसमें लैपटॉप में दिखाया था वो यहाँ पर शो हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपके पास लैंड XML में की हो। अच्छा, अभी हमने स्टे करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम एस्केप करके इससे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट स्टेक आउट नहीं होते, इसमें पॉइंट इंपोर्ट नहीं होते, पूरी सरफेस इंपोर्ट है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे नीचे फंक्शन दिया गया है
स्टैक DTM के नाम से। ये हमारे पास गिवन है, लेकिन ये मोस्टली इंस्ट्रूमेंट में फ्री नहीं होता, इसको परचेज़ करना पड़ता है। अगर आपको काम करना है तो ये आपको अलग से परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था कि हम किस तरह से लैंड XML जॉब को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने लाइका के कंट्रोलर CS20 में। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को जो मकसद था वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।